मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ का निर्जर अधिकार चल रहा है। और लगभग हम क्लाइमेक्स पर पहुंचने वाले हैं। हमने कर्ता कर्म और ये सारे जो अधिकार पढ़े, उन सब में आपने देखा होगा संवर अधिकार में बहुत संक्षेप में उन्होंने जो हमने और उस जो अध्यायों में पढ़ा था उसका समरी दी हुई है संवर अधिकार में। तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। फिर उसने क्या लिखा था, ग्रंथादिराज समय सार में सर्वप्रथम जीवा जीवाधिकार में दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को वर्णादि व रागादि भावों से भिन्न बताकर उनसे एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है ना। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था संवर अधिकार का प्रारंभ शेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ। तो उस संवर अधिकार जहां से शुरू हुआ है उसका पहले ही नंबर पे लिखा है, जीवा जीवा अधिकार में हमने भगवान आत्मा को वर्णादि व रागादि भावों से भिन्न बताकर उनसे एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है। यानी जितने भी उद्गल परिणाम उद्गल पदार्थ हैं शरीर आदि हैं और उनसे के निमित्त से होने वाले रागादि भाव में वो मेरे नहीं है, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं उन रूप नहीं हूं। जीव जीवाधिकार का सारांश ये था। उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार में उन्हीं वर्णादि व रागादि भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इनकार किया गया। पहले तो वो मेरे नहीं है, मैं अनुरूप नहीं हूँ। ये हमको जीवा जीवाधिकार में बताया कि जीव और अजीव, अजीव के प्रति होने वाला ममत्व भाव एकत्व भाव वो मेरे नहीं। फिर मैं उनको भोगता नहीं हूँ, उनका मैं करता नहीं हूँ। ये किसमें बताया? कर्ता कर्म अधिकार। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार में पाप के समान ही पुण्य भाव को भी बंध का कारण बताकर हेय बताया, है भगवान आत्मा से भिन्न बताया गया। उसके बाद आश्रव अधिकार में भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाप और पुण्य दोनों ही भाव आश्रव हैं, बंध के कारण हैं, इस कारण हे है ये बताया गया। यानी आश्रव अधिकार में और थोड़ा सा कवर किया। पुण्य पाप ही मुख्यतः तो पुण्य और पाप रूपी भाव ही होते हैं जो आश्रव के रूप में आते हैं। उनका आश्रव अधिकार जब पढ़ेंगे तो उसमें और थोड़ा व्यापक रूप से उनके जो स्रोत हैं, कहाँ से आते हैं कैसे पैदा होते हैं, उसमें थोड़ा और विस्तार से दिया। बाकी आएंगे भाव दो ही तरह के, पुण्य रूप भाव आएंगे, पाप रूप भाव है। अब इस संवर अधिकार में उन सभी भावों से भेद विज्ञान कराया गया है। संवर अधिकार अपन ने पढ़ा ना, उसमें क्या बताया? जब जीव पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले समस्त भावों में जाने से रुक जाता है और उसके भाव भी उस तरफ नहीं जाते। हाँ, जैसे आप देखो, हम लोग पतंजलि में होकर के आए अभी, तो वहां उनकी जो दिनचर्या थी उसको एक दो दिन तो लगे, लेकिन उसके बाद में वो दिनचर्या में ढल जाने के बाद में ना तो रोटियों की याद आती, ना भरपूर भोजन करने की आवश्यकता है, ना चाय वगैरह याद ही नहीं आता। क्योंकि वो जो आचरण में जो परिवर्तन हुआ
उसके माध्यम से अब वो सारे जो विषय थे वो लगभग विस्मृत हो गए, उनकी याद ही नहीं आती। तो ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञानी को आत्मा और बाकी पर वस्तुओं से भेद विज्ञान होता है तो उसका मन ही उधर नहीं जाता, सर्वथा अपने आप ही रुक जाता है। तो कहाँ जाएगा मन? जीव तो उपयोग रूपी है ना, उसको उपयोग जब उधर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? एक ही जगह बची है कि वो निज में रहेगा। और निज में रहना, उसका जो आनंद प्रारंभ होता है तो वो पर में जाना पसंद करता ही नहीं, उसको मन ही नहीं हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 10 दिन वहां रहने के बाद में रोटियों भोजन आदि से मोह ही समाप्त हो गया। जो जो फल देते थे वो फल भी खाने की इच्छा नहीं होती थी, और फिर भी जीव ऊर्जा से भरपूर रहता। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपने इस संसार की। और वो जीव जो वैराग्य से भर गया है, मन जिसका, जिसे संसार में अपने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन योग्य दिखाई देता ही नहीं, वो अब उसके परिणाम किसी भी रूप में और किसी पर पदार्थ में जाते ही नहीं। तो भावों की उस समग्रता के कारण वो जो घनीभूति अनुभूति हो गई अपने अंदर, उन भावों के फलस्वरूप वो जीव अब उस वेदन से नीचे उतरता ही नहीं। सारे टाइम उसको वही वही सूझता है। ऐसे भावों में जब उसका नेचुरल दशा हो जाती है, यानी अब वो सोते उठते बैठते जागते उसके आत्मा के अतिरिक्त और ना तो कुछ रुचिकर लगता है और ना ही अब और किसी का अभ्यास होता है। ऐसी दशा में रहने वाला जीव संवर्ष से प्रारंभ होकर निर्जरा तक का सफर बहुत स्मूथली तय करता है, निरंतर ही चलता रहता। इसलिए उन्होंने बोला संवर अधिकार में उन सभी भावों में से भेद विज्ञान कराया गया। यद्यपि विगत अधिकारों में भी उक्त भावों से भेद विज्ञान ही कराया गया था, क्योंकि संपूर्ण समय सार ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। समय सार में और क्या बताया? समय का सार यानी आत्मा का सार, क्योंकि आत्मा तो बहुत जगह जगह भटकी, उन सब से हट करके उसके लिए सार रूप वस्तु उसके स्वयं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसा समय सार को कि भेद विज्ञान को तरह तरह से जी आचार्यों ने हमको न केवल समझाया है, बल्कि उन भावों में बने रहने की प्रेरणा इतनी ज्यादा उत्कृष्टता से दी है कि अब जीवों को और कहीं मन लगेगा ही नहीं। देखो हम तो अभी अपन लोग तो सभी अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं, भले ही मिथ्या दृष्टि हम कहलाते हों, लेकिन हम जानते हैं कि एक समय की पर्याय है, एक ही समय बाद समय दर्शन भी हो जाता। और अपन ने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा कि जीवन में अनेकों बार असंख्यात बार जो है वो समय दर्शन हो जाता है, चला जाता। वो क्षण क्षण में होने वाला जो सम्यक दर्शन है, क्षय क्षणिक सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन के समय में जीव को जैसे इंजेक्शन लग गया हो, और उसके माध्यम से वो फिर से इस मार्ग पर, हमें बीच बीच में रुचि क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि बीच बीच में वो इंजेक्शन लगते हैं। आवश्यक नहीं कि हम जो है वो अनादि मिथ्या दृष्टि ही हो। इतनी बार हमें सम्यक दर्शन हुआ, क्षमिक सम्यक दर्शन में होता है, जैसे बोले 66 सागर तक चलता है, बात होता है छूट जाता है। कई बार आपको ऐसी अनुभूति होगी कि अब मुझे कुछ वस्तुओं का स्वरूप समझ में आने लगा, शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव आने लगता है। वो भले एक क्षण के लिए हो, तो वो जो है, ये जो क्षण क्षण आने वाले जो समय दर्शित दृष्टि पने के जो भाव हैं, वो कालांतर में जाके अब मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है कि वो थोड़े से ज्यादा देर तक टिके रहें। और वो निरंतर प्रैक्टिस के द्वारा वो दीर्घ काल तक टिके रहते हैं। मुनियों को भी ऐसा होता है। विद्यासागर महाराज से पूछा था कि महाराज आपको आत्मानुभूति होती है क्या? तो उन्होंने बोला होती तो है, लेकिन बहुत बहुत दिनों बाद होती है। कम से कम उन्हें ये अवेयरनेस तो है ना कि होती है, हमें तो अभी अवेयरनेस भी नहीं है। तो ऊपर की भूमिकाओं में थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, और हमारी भूमिका में होता भी है तो छूट जाता है, हमको पता भी नहीं चलता।
लेकिन अवश्य ही जो हमारी रुचि है वो रुचि भी एक श्रद्धा गुण की ही पर्याय है। तो जो तीव्र रुचि हो जाती है, कभी हम उसमें डूब जाते हैं। स्वाध्याय के काल में हमको लगता है कि जैसे हम भी बहुत निकटता से अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। वो जो भाव है वो इस बात का परिचायक है कि समय दर्शन आया, हो सकता है चला गया हो, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, कोई बात नहीं। हम अपने उसी मार्ग पर लगे रहें, अवश्य ही उसमें ठहराव आने लगेगा। तो हमने ये इसमें पढ़ा कि इस प्रकार से यह अधिकार, संवर अधिकार के बारे में बता रहे हैं, वेद विज्ञान के अभिनंदन का ही अधिकार है। और अब उससे ऊपर की भूमिका जो निर्जरा अधिकार जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि वहां संवर के भाव आने के बाद अब उसमें ठहराव आने लगा। जितनी काल तक मैं उस भाव पर रुका रुका हूँ, रुका रुका रहूंगा, उतने उतने काल तक न केवल मेरी रुचि में वृद्धि होगी, बल्कि अब संवर के भावों में रहने की आदत सी पड़ जाएगी। उन भावों से निकलने के का मन करेगा नहीं। बोलते हैं सप्तम गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, जब वो एक अंतर मुहूर्त में छठवें गुण स्थान में आते हैं, तो बोलते हैं, उसमें उदाहरण दिया है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे एयर कंडीशन कमरे में से निकाल के किसी ने गर्म रेत के टीले पर फेंक दिया हो। कितना फर्क होता है वो शुद्ध भाव में और शुभ भाव में। तो आप सोच सकते हो कि किस जाति का उनको सुख मिलता होगा उन भावों के माध्यम से। उन शुद्धोपयोग के माध्यम से जो सुख मिलता है, वो उसका वेदन अलग ही होता है। अपन कल एक गाथा पढ़ रहे थे जिसमें जो पौद्गलिक सांसारिक सुख और दुख होते हैं, उनके वेदन में, उन कर्मों के वेदन में, साता वेदनी असाता वेदनी के वेदन में जीवों को सुख दुख का अनुभव होता है, हुए बिना रहता नहीं। ये बात अलग है कि वो संसारी जीवों का सुख और दुख का वेदन अलग जाति का होता है। वो सुखाभास होता है या दुखाभास होता है, एक्चुअल में नहीं है। तो वो उसकी अपन आज चर्चा करेंगे जो कल अपन ने अधूरी की थी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है अभी? तो सीधे चलते हैं अपन इसके बाद। तो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक 194 गाथा हमने पढ़ी थी, इसको अपन ने आज फिर से पढ़ने का सोचा था। सुख दुख नियम से हो सदा, पर द्रव्य के उपभोग से। हर भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो। हमने कल एक क्या बात पढ़ी थी? पर द्रव्य का उपभोग होने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होगा। उदय को प्राप्त उन सुख दुखों का अनुभव होने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाती। कौन से सुख दुख की बात है? शुरू में लिख दिया, पर द्रव्य का उपभोग होने पर है। अभी आंतरिक भोग की बात नहीं चल रही। अभी जो परद्रव्य हमारे जीवन में आते हैं, धन आदि है, शरीर आदि है, पंचेंद्रिय के विषय हैं, वो सब हमारे जीवन में आते हैं। और आते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि भाई साहब आज कई दिन से भोजन नहीं किया था, आज इतना बढ़िया भोजन मिला है, बहुत आनंद आया। हाँ, कहीं और गए तो उन्होंने कहा साहब आज गर्मी बहुत थी, आपके यहाँ आए तो आपके एसी में बहुत बढ़िया नींद आई। और हम तो जहाँ रहते हैं उस एरिया में बड़ी जो है वो स्मेल आती रहती है दो वेले। आपके घर आए, कितना सुगंधित घर है, वो कितने कर्ण प्रिय म्यूजिक चलता रहता है आपके यहाँ, दृश्य भी कितने अच्छे, आंखों को सुहाने वाली। तो ये जो जितने भी पुण्य के रूप में फलित होने वाले साता वेदनी के जो उदय हैं, उन उदय के फलस्वरूप होने वाले वो वेदनाएं, संवेदनाएं थोड़े समय तक तो टिकती है, उसके बाद चली जाती। जितने काल रही मैंने माना कि मैं बड़ा सुखी था, जब चली गई तो मुझे लगा कि मैं दुखी हो गया, वो कितने अच्छे भोग भोग रहा था। लेकिन वो
काश वो स्थायी होते। ऐसा सोचते सोचते ही अब मैं विषाद में डूब जाता हूँ कि वो काश वो जो भोग आदि थे वो निरंतर बने रहते। तो मैं दुख से डूब गया। इतना ही नहीं हुआ, अब इसके विपरीत होना शुरू हुआ। मैं ऐसी अवस्था को पहुंच गया जहां मुझे 3 दिन से भोजन ही नहीं मिला। और ऐसी अवस्था आ गई कि मेरे कोई स्वजन का कोई ऐसा मृत्यु का समाचार मिला। ऐसी जगह से ऐसी यात्रा करता हुआ गया, गर्मी में झुलसता हुआ गया, 3 3 दिन भोजन नहीं मिला। तो अब मुझे उस सुख के मुकाबले में दुख का पहाड़ सामने दिखाई दे रहा। वहां भी गया तो कोई पूछने वाला नहीं, किस हालत में पड़ा। इस बीच में कोई रोगों की उत्पत्ति भी शुरू हो गई। तो बिल्कुल उस सुख के विपरीत वाला अब दुख शुरू हो गया। तो इस सुख दुख रूपी ये परिणाम वास्तव में स्वद्रव्य के कारण थे कि परद्रव्यों के कारण। पुण्यादि की जो प्राप्ति होती है, पुण्यादि में होने वाले जो परद्रव्यों का संयोग और वियोग होता है, उनका उनसे होने वाला सुख दुख, ये वास्तव में नेचुरल है कि अननेचुरल है, वास्तविक है या अवास्तविक है, बताओ जरा। अरे संध्या, ये सूपा उठा लाए थे ठीक अजवान है, के। से आवाज आ रही है तो बंद कर दीजिए। बनमाला जी जरा म्यूट कर लीजिए। हैं? बनमाला जी म्यूट कर लीजिए। नहीं, तीन यार। हाँ, हो गया। तो मैंने कर दिया। तो मेरा एक प्रश्न था कि ये जो परद्रव्यों को भोगने की बात आई कि परद्रव्य का उपभोग होने पर सुख अथवा दुख नियम से होता, किसको होता है नियम से? ज्ञानियों को भी होता है क्या? ज्ञानियों को नहीं होता है सर। हाँ। मिथ्या मिथ्या दृष्टियों को होता है, ये स्वाभाविक नहीं है। और है ना? तो ये जो नियम किसके लिए बनाया उन्होंने? जो परद्रव्यों को भोगने का कर्तृत्व आदि से ग्रसित होते हैं, मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, मैं शरीर आदि हूँ, इस तरह के जो भाव करते हैं उनको ही इस तरह के ये फेजेस से गुजरना पड़ता। और जब वो पुण्य का उदय समाप्त हो गया तो वो जो सुख चल रहे थे, सो कार्ड सुख, वो समाप्त हो गए। जब पाप का उदय आया तो सो कार्ड दुख जिनकी मैंने चर्चा की, उस तरह के दुखों का अनुभव होता है। और वो जब निकल जाते हैं तो निर्जरित हो जाते हैं, तो वो दशाएं जो है वो पहले जैसी हो जाती। तीव्र दुख आया वो निकल गया, तीव्र सुख आया वो निकल गया, फिर जो एवरेज चलता रहता है वो चलता रहता है। तो आचार्य अमरचंद्र आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव के सुख रूप या दुख रूप भाव नियम से ही उदित होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता इन विकल्पों का अतिक्रम नहीं करता है। वेदन जो होगा वो कैसा होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? आपके शरीर में किसी ने गुदगुदी करी तो आपको अच्छा लगा, किसी ने कांटा चुभाया तो आपको बुरा लगा। हाँ, तो ये जो वेदन है इन दोनों में से ही कोई वेदन होगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। हाँ, इनके अलावा और क्या होगा? उक्त सुख रूप या दुख रूप भाव के वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी वस्तुतः निर्जरित न होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है। कि मेरा एक दुख का एक निमित्त आया और मुझे दुख हुआ और वो दुख चला गया तो मैं खुश हो जाऊं, तो भाई साहब मेरा एक दुख का एक उदय आया था कर्म का, वो निकल गया, तो मेरी निर्जरा हो गई। हो गई क्या निर्जरा? उस कर्म की तो हो गई, लेकिन जब वो उदय में आया तो मैंने कैसा कैसा आर्तनाद किया, कैसा द्वेष भाव मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। उनके फलस्वरूप अब जो ब्याज मुझे मिलने वाला है वो प्रिंसिपल से भी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। मैं उन उन सुखाभासों या दुखाभासों में निर्लिप्त थोड़ी रहता हूँ। वो भाव तो चला गया, उसका परिणाम उदय में आकर के चला गया, मुझे सुखी दुखी करके चला गया। लेकिन अभी मैं जरा सुखी दुखी जो हुआ उससे मेरे नवीन कर्म का बंध हुआ। इसलिए मैं भले ही कहूं कि मेरा उस कर्म का निर्जरा हुई, लेकिन वास्तव में निर्जरा हुई क्या?
वो तो कर्म अपनी संतति छोड़ गया, अपना परिवार छोड़ गया, और हो सकता है कि वो मुख्य कर्म के उदय के बाद और भी बड़े कर्म का बंध मुझे पहुंचे। ये सर, सब अज्ञानियों की दशा। बोलिए। ये इसमें आपने अभी पढ़ा हाँ। कि अ, बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ अभी वस्तुतः निर्जरित न होता हुआ बंध को प्राप्त होता है। हम्म। तो भाव की निर्जरा तो हो गई उसकी। नहीं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। ये क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से, यही लाइन पढ़ रहे हैं ना? नहीं नहीं, इसके ऊपर की। ऊपर की लाइन, ऊपर की लाइन। उक्त सुख हाँ। रूप या दुख रूप भाव के वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी वस्तुतः निर्जरित ना होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता। हाँ, वो तो इसी कर्म का है, तो मैं उदय में, भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ इसके बारे में ही पूछ रहा था मैं। नहीं भाव निर्जरा नहीं, वो है भाव। ये तो इसको अलग अलग पढ़ो, भाव अलग पढ़ो, निर्जरा अलग पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी, भाव निर्जरा एक साथ मत पढ़ना उसको। ये तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है साहब। ये अगर अगर अकेला कोई इसको स्वाध्याय करेगा तो इसको जी। तो कर ही नहीं पाएगा। इतनी संधि विच्छेदी सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। कहा। सही इसलिए पकड़ में इसलिए आया मेरे को आपका। पकड़ में आया कि मैंने हाँ। कहा ये क्या हो रहा है। जो भाव था ना, कर्म के हाँ उदय में जो आपका भाव बना, तो वो कर्म हाँ निर्जरित हुआ, अर्थात वो भाव निर्जरित हो गया, है ना? लेकिन वो भाव तो चला गया, लेकिन उसने आपने दूसरा भाव किया और नया कर्म बांध ये भाव के यहाँ कॉमा लगना चाहिए था। दिया। इसमें बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि आप सूक्ष्मता से पढ़ेंगे तो कौन सा शब्द कैसे पढ़ना है, ये थोड़ी विशेषता आ जाए। नहीं, बहुत मुश्किल बात है साहब ये। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल बात है। अभी वो ललित जी होते तो वो ललित जी भी ये बात पकड़ते। कहा है, ललित जी है क्या? है ना ललित जी? सुन रहे हाँ। हैं वो भी? वो क्या भी ललित जी, सुन रहे आपको हैं। कोई कंफ्यूजन हुआ क्या इस लाइन को पढ़ने में? अरे उक्त इसमें सुख जो रूप। है हाँ। एक तो रहा भाव को निर्जरा, लेकिन जैसे पहले आपने बताया था कि भाई वो भाव तो निर्जरा हो जाएगा, हाँ। लेकिन दूसरा दूसरा नया भाव जो बन रहा है हाँ। नहीं, ये वो भाव निर्जरा नहीं है ललित जी। नहीं, वो जो भाव सुख दुख रूप का जो वेदन करने के जो भाव उत्पन्न हुए, हाँ, तो वो फिर तो आप सही निर्जरित हो समझे गए, हो। वो तो निर्जरित हो गए। पर हाँ। इस वेदन के दौरान जो नया राग द्वेष उत्पन्न हुआ उसने नया बंद कर दिया। नहीं, हाँ। आप सम सही टोटल जो समझे है, हैं सम टोटल चेंज नहीं हुआ। सम टोटल अगर 100 था, 100 ही रहा। नहीं, आपने सही 100 से, समझा है। 100 से बढ़ भी सकता है वो। भाई हाँ छोटी अगर द्वेष, हाँ, द्वेष छोटी सी अगर, छोटा सा कार्य हुआ था कि आपको एक उदय में आया, कर्म उदय में आया और किसी ने आपको थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ जो है एक मामूली चीज थी, लेकिन आपने सोचा कि आपके बहुत सारे कषाय जागृत हो गए। थप्पड़ तो आपने खा लिया, वो आपका वो आपने कर्म तो चला गया जिसमें थप्पड़ पड़ना द्वेष था। द्वेष द्वेष और हाई लेवल का कर दिया। ओ बहुत हाई लेवल का, कि इसकी कैसे हिम्मत हुई, इसकी सबके सामने इसने ये मुझे कर दिया। हालांकि थप्पड़ से उतनी तकलीफ नहीं हुई, नहीं, पर लेकिन उसमें ऐसा होगा ना साहब कि कर्म तो एक है। अब कर्म का अनंतानुबंधी बता या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संयोजन किस तरह का, वो इंटेंसिटी बदल सकती है, पर कर्म तो एक ही रहा ना, बंधन तो एक ही हुआ। नहीं, वो बंद तो हुआ, एक ही तरह का हुआ, वो आपने जैसे सही मतलब कहा। एक एक कर्म पे निर्जरा हुई, एक कर्म बता, हो सकता है वो कर्म जो है लो लेवल का था, प्रत्याख्यान कैटेगरी का था, और आपने बांध लिया अनंताबंध का, बांध दिया कषाय और, का। हाँ और ऊंचा बांध दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ तो समझ लिया। कि उसने तो खाली बिल्कुल हल्के से जो है वो किया था, प्रतिकार किया था, और आपने उसमें बहुत सारी चीजें लगाई कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, और सार्वजनिक रूप से मेरी बेइज्जती की। ऐसे आदमी को तो रहने का अधिकार नहीं है। आपने देखा एक छोटी सी बात के ऊपर में लोग जो है वो 10 रुपए के लिए जान ले लेते हैं, या जो अपने नहीं सर, गा, ये गाड़ी को एक। नहीं सर, हाँ। नहीं सर, वो जो आपने थप्पड़ मारने वाली बात है,
ये वो फिजिकली मारा नहीं, उसने हाथ भी उठा दिया, हाँ 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 हाँ। तो उसका उसका द्वेष बढ़ जाएगा, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। बस अब देखो, वो कार से सामने जो किसी के कार वालों का हो जाता है ना, सामने गाड़ी आ गई उसने या सिग्नल को हॉर्न ज्यादा दे दिया, तो उन्होंने गाड़ी रोक करके और वो बाहर निकल के आया और वो स्क्रू ड्राइवर से उसके ऊपर प्रहार इतना किया कि उसे मार ही डाला। बात कितनी छोटी थी कि वो हॉर्न दे रहा था, बस। हॉर्न क्यों दिया? ये कितनी घटनाएं अपन ने सुना है सब। वो तो होती है, वास्तविक घटना है। उस टाइम आपका जो बैलेंस ऑफ माइंड इतना बिगड़ जाता है कि आप क्या क्या चीजें सोचते हो। उसी बात को कोई हल्के में सोच सकता है, अरे कोई बात नहीं यार, चलो तो सॉरी बोलना चाहता, बुलवाना चाहता, बोल दो यार सॉरी, कोई खत्म। लेकिन नहीं कर पाते सब लोग। वो कर्म तो चला गया जिसमें उसका थप्पड़ मारने का भाव आया था, लेकिन उसके बाद हमारे भाव कैसे बनेंगे? जैसे ललित जी कह रहे हैं ना कि अनंतानुबंधी जाति का बनेगा, या क्योंकि चारों कक्षाएं हमारी तो हैं विद्यमान, उनमें से कौन सी जाति का बनेगा? तो इसलिए ये बहुत नियम समझने की आवश्यकता है कि जिस समय भी जीव, हम तो प्रयोगशाला में बैठे ना, हमारे साथ तो निरंतर कुछ ना कुछ घटित होता ही रहेगा, लेकिन हमें अभ्यास के द्वारा अपने आप को इतना परिपक्व बनाना है कि घटनाओं को सामान्य रूप से ही लेना है। हम उतने सर, पारंगत तो नहीं हुए। हाँ। यहाँ पर बनेगा तो अनंतानुबंधी सबसे पहले। मुख्यदृष्टि जीव है तो उसको अनंतानुबंधी जात का ही मुख्यतः बनता है, हाँ, वही तो मुख्यतः। है ना। हाँ। लेकिन उसकी चारों कक्षाएं जीवंत रहती हैं, तो चारों कक्षाओं में से सबका बंध भी होता रहता है। अच्छा, हाँ, उनकी भी हुआ। ठीक है ना? सभी सभी प्रकार के बंद होंगे इसमें। और एक सम्यक नहीं दृष्टि होगा, जीव कई है तो कई कई कर्म बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय भाई साहब बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि यहाँ पे किसी ने बोला कि भैया ऐसा है कि यहाँ तो दो ही तरह के लोग हैं, या तो पुलिस है या प्रजा है। तो पुलिस भी कई तरह की है, कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई जो है वो थाने वाली पुलिस है, कोई और दूसरी पुलिस है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले कैसे भी करके पुलिस में भर्ती हो जाओ, कोई सी भी पुलिस मिले, कम से कम नॉर्मल आदमी से तो ऊंचे उठ जाओगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव इतना परेशान हो जाता है कि यार मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे हमेशा बंद होता रहता है, और चारों कक्षाएं मेरी जीवंत रहती हैं, मैं कुछ भी करता हूँ तो ये सब ज्ञानी चिल्लाने लगते हैं कि तो इसका तो बंद होगा, मिथ्या दृष्टि है। तो हटाओ ये सब अपने ऊपर से कैटेगरी, शामिल हो जाओ उन ज्ञानियों की श्रेणी में, तो कम से कम ये गाली तो नहीं पड़ेगी मिथ्या दृष्टि कहीं के। हाँ। तो ये गाली सी लगने लगे हमको, तब हमको चेतना आएगी कि भैया क्यों गाली दे रहे हो, मैं भी उस श्रेणी में आने वाला हूँ। बोले कैसे पता लगा तुम्हें आने वाले हो? इसका कोई प्रूफ दो। प्रूफ क्या दें? अब मुझे वो असहज हो जाना, बार बार छोटी छोटी बात पर असहज हो जाना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि किससे युद्ध करूं, किससे लड़ाई करूं? जो मैं हूं ही नहीं उसकी खातिर दूसरों से क्या युद्ध करूं? मैं शरीर ही नहीं हूँ। उस शरीर को लेकर के ही तो सब लड़ाई झगड़े हैं, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे पति, मेरी पत्नी, ये मेरा शरीर। ये जब मैं हूं ही नहीं तो किसको लेकर के लड़ूं? है, अब मैंने अपने बच्चे को लेकर के किसी ने उस पर हाथ लगा दिया तो मैंने दुनिया भर से लड़ाई मोल ले ली किसी माँ ने। मेरे बच्चे को कैसे तुमने मार दिया? अब हाथ लगा के देखो तो ये कर देंगे, और वो लाल पीले गुस्से से तैयार मरने मारने। फिर किसी ने कहा भैया जिसको तुम अपना बच्चा कह रहे हो उस तरफ देखो तो सही, वो तुम्हारा है क्या? तुम्हारा बच्चा तो ये सामने खेल रहा है। अरे 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 अरे, मैं बिना बात के इतना गुस्सा कर रही थी। कितने मैंने कर्म बांध लिए जो मेरा है ही नहीं उसके लिए। ठीक उसी प्रकार से मैं इस शरीर पौद्गलिक पर्याय के मिलने पर इससे जुड़े हुए जितने नाते रिश्ते वस्तुएं हैं, उन सबको लेकर संसार के प्रति राग और द्वेष किया करता हूँ। ये कहाँ तक उचित है? अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, स्वभाव से ही ज्ञानी हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ जैसे बाकी शब्द हैं। मेरे अंदर वो अनंत शक्तियों के साथ साथ अनंत सुख की अनुभूति है। उन गुणों से मैं ओतप्रोत हूँ, मैं कहाँ फंस रहा हूँ? कैसी मूर्खता में फंसा हूं? ऐसे भाव हमारे निरंतर होना चाहिए। भले ही आप कहोगे साहब ये ऐसा संभव थोड़ी कि एक दिन में हो जाए, आपने कहा और हमने मान लिया। हाँ।
और जो कह रहा है वो भी करके दिखाओ ना। आप करके दिखा सकते हो क्या? तो भैया अपन रोज वो करते हैं ना, प्रणम्य सागर जी ध्यान कराते हैं, प्रणाम प्रमाण सागर जी कराते हैं, वो सब उसमें क्या बोलते हैं? बोले ऑटो सजेशन दो, चिंतन करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शोकों से दुखों से मुक्त हूँ। तो बोले ऐसा क्यों झूठ बुलवाते हैं, जबकि हूं ही नहीं मैं। ऐसा बोलने से बार बार क्या होगा? बताओ ललित जी, इससे कुछ होने वाला है क्या? ऐसा झूठ झूठ अपने को दिलासा देने से? तो बोलने से ये है कि भाई आप जो आपका लक्ष्य है, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, उसकी आप पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हैं, तो उस तरह से आप सोचोगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस वजह से चेंज होगा। तो लक्ष्य वो है जो आप बोल रहे हैं, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। हाँ सुख का कारण क्या है, सुख कैसे मिलेगा, हाँ इसकी तरफ चिंतन जाएगा। जब चिंतन जाएगा जो सच्चा सुख है, तो हाँ। ये आपके हाथ में प्राप्त है। तो कहते हैं ना, रस भी आवर जादते हैं शिल पर परत निशान। बार बार रस्सी के उस लोहे की घिर्री पर घिसने से लोहे पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो मेरे जो अब हार्ड कोर जो मेरे भाव हैं, अवश्य ही ऐसा चिंतन करने से उनमें परिवर्तन आने लगे। नहीं सबकॉन्शियस संदेश माइंड में साहब। कंटिन्यूस जाता रहता है, सबकॉन्शियस हाँ, एक्चुअली माइंड में जाता रहता है। और एक जी बार ऐसी पोजीशन आ जाती है कि वो हमको वही रहता है कि हम ठीक है, हम अच्छे हैं, हम स्वस्थ दूसरी बात ये भी है सर, जी। कि जिस समय आप इस तरह के चिंतन के भाव करेंगे, उस समय दूसरे राग देश के परिणाम नहीं होते हैं। उस समय आपका उपयोग आपके इन भावों में लगा रहता है। और जो अभी शैलेंद्र जी ने भी कहा, और जैसा ललित जी ने भी कहा, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी फीडबैक जाती है, उससे वहाँ सबकॉन्शियस माइंड में विचार परिपक्व होने से वो शारीरिक वो स्थिति ऐसी अपने भावों की बनती चली जाती। बिल्कुल सही। अभी आप देखो कि हम पतंजलि में गए, अब चूंकि लेटेस्ट अभी वो चीजें इसलिए दिमाग में आती है। वहां इतने बड़े इतने रोगी लोग आते थे, बड़े बड़े असाध्य रोग थे जिनको, उनको देखकर हम लोगों को लगा हमें कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो एकदम स्वस्थ हैं। ये छोटी मोटी हमको जो प्रॉब्लम थी तो वो हमें लगी नहीं कि वो प्रॉब्लम जैसी। पूर्ण स्वस्थ है ऐसा भाव प्रकट हुआ, और वो संतोष चेहरे पर दिखाई देने लगा कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो कितने स्वस्थ हैं। लोग बेचारे देखो कैसे कैसे दुखी जीव हैं, कैसे कैसे पड़े हुए हैं, कैसे संभालते हैं अपने शरीर। तो ये भाव आने से जो आत्म संतुष्टि मिली, ये तो फिजिकल है। इसी तरह सब ज्ञानियों को जब संसार में डूबने उतराने वाले जीवों की श्रृंखला पर नजर पड़ती है, तो उनके मन में भी उनके प्रति तो करुणा आती है, और स्वयं के प्रति बड़ी आत्म संतुष्टि मिलती है कि ओ, मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही निकलने वाला हूँ। मैंने बहुत सही मार्ग चुना, इसके माध्यम से संसार की जो अवुदय में जो आई है, जो मैंने अज्ञान पूर्वक बांधे थे, वो भी जब उदय में आएंगे तो मैं समता में रह जाऊंगा। मैंने उसका अभ्यास किया है, और आगामी परिणामों में बिगाड़ नहीं करूंगा, इसका संकल्प मैं अब लेता हूँ। तो यही बात इन्होंने बताई है। देखो वहां से डिराइव किया उन्होंने, उक्त सुख रूप या दुख रूप भाव के वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी वस्तुतः निर्जरित न होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है। कौन सा भाव की बात कर रहे हैं? वह भाव निर्जरित न होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है। किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना मात्र निर्जरित होने से वस्तुतः निर्जरित होता हुआ निर्जरित ही होता है। न केवल एक्चुअल में निर्जरित होता है, बल्कि उसके भावों में भी निर्जरित होने का भाव उत्कृष्ट रूप से विद्यमान होने लगता है। हाँ किसका? सम्यक दृष्टि का। जब सम्यक दृष्टि को सब कुछ दे रहे हो आप, कि साहब ये उस समय दृष्टि को देख रहे हो, ये समय दृष्टि है, तो हमने क्या किया है भाई, हमको क्यों नहीं दे रहे? बोले तुम सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो बताओ हमको, हम कैसे सम्यक दृष्टि हो जाएं? क्योंकि हम बार बार ये गाली नहीं सुन सकते, बार बार हमारे साथ भेदभाव मत करो। हम सम्यक दृष्टियों की
पंक्ति में खड़े होना चाहते हो। तो आचार्यों ने कहा बहुत मुश्किल थोड़ी, खड़े होना चाहते तो कोई तुम्हें थोड़ी खड़ा करेगा, तुम स्वयं ही हो जाओगे। हैं? तो इस गाथा और टीका में यह कहा जा रहा है कि चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, दोनों के ही परद्रव्य भोगने में आने पर सुख दुख रूप भाव तो होते ही हैं। अभी अपन चतुर्थ स्थानवर्ती जीवों की बात करें, ऊपर के भावों में तो फिर चरित्र भी थोड़ा शुरू हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने युद्ध लड़ा, जब उनकी सीता जी चली गई या लक्ष्मण जी चले गए तो उनको दुख हुआ ना, जैसा हमको दुख हुआ, क्योंकि कोई अशुभ कर्म का उदय था। उस समय उनका ज्ञान भी वैसे थोड़ा सुप्त अवस्था में दिखाई दे रहा था। ये बात अलग है कि उनका दुख जो है वो दूसरी कैटेगरी का रहा होगा, लेकिन हुआ तो ना दुख। पुण्य और पाप का खेल वहां भी चल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, दोनों के ही परद्रव्य भोगने में आने पर सुख दुख रूप भाव तो होते ही हैं। सेंसेशन होता है उस टाइम, तो जो कुछ होगा उसको लगता ही है इनसे मुझे दुख हुआ, क्योंकि इनके बिना वेदना संभव ही नहीं है। सीता जी को वनवास में भेज दिया, जंगल में चली गई, हैं, गर्भवती थी उसके बाद भी वहां छोड़ के चली गई। तो उन्होंने बहुत सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो रामचंद्र जी मेरा इतना जो है मेरा ध्यान रखते थे और इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने मेरा परित्याग कैसे कर दिया। तो उनके भाव भी उस जाति के हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें बड़ा ताज्जुब भी हुआ, जबकि सम्यक दृष्टि थी। तो क्या बोल रहे हैं कि सब ज्ञानियों को और अज्ञानियों को वेदन तो दोनों को होता है, लेकिन फर्क क्या आ जाता है, दोनों के ही प्रद्रव्य भोगने में आने पर सुख दुख रूप भाव तो होते ही हैं, क्योंकि इनके बिना वेदन संभव ही नहीं है ना। छाता वेदनी का असाता वेदनी का उदय तो जीव को 13वें गुण स्थान में भी रहता है, किंतु भोग और वेदन समान होने पर भी सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है और मिथ्या दृष्टि के बंद होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष विद्यमान होने से वे भोग और वेदन बंद करके निर्जरित होते हैं। नया कर्म बांध दिया और पुराना चला गया, अपना वो दायित्व दूसरे कर्म पर दे गया कि भैया मैंने इसका जी दुखाया, अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम देख लेना, अब इसको और दुखी करना है तो अपने हिसाब से कर लेना। इस कारण मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष विद्यमान होने से वे भोग और वेदन बंद करके निर्जरित होते हैं, इस कारण उसके बंद ही है। और सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग द्वेष के अभाव से वे भोग और वेदन बिना बंद किए ही निर्जरित हो जाते हैं। मीना सुंदरी को समाचार दिया गया कि आपको राजा ने, आपके पिताजी ने एक कोढ़ी पति के साथ ब्याहने का संकल्प लिया। सारी प्रजा में रुदन मच गया, फूल जैसी राजकुमारी ओ कैसे कोढ़ी पति के साथ रहेगी। कोढ़ भी साधारण नहीं, गलित कुष्ठ जिसमें से बदबू आती। और राजा को धिक्कारने लगे लोग, और उसके मैना सुंदरी के प्रति लोगों की सहानुभूति इतनी बढ़ गई, लोग महल में ठसाठस भर गए। कोई सांत्वना दे रहा है, कोई स्वयं रो रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है, ऐसा दृश्य। और मैना सुंदरी बजाय उनके शोक में शामिल होने के, जबकि वो खुद के ऊपर बीत रही, वो शांत भाव से लोगों को समझा रही, लोगों को समझा रही थी कि भैया ये तो कर्मों का खेल है, तो होता जाता रहता है। कौन सा जीवन भर ये हमेशा के लिए, इस जीवन ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए संयोग थोड़ी होते हैं, आते हैं संयोग चले जाते हैं, इसमें क्या दुख है, दुख है क्या, कष्ट है। और इसी भाव को बनाने के लिए और सभी आसपास के जीवों में उनके उन्माद को, उनके उद्वेग को शांत करने के लिए उन्हें 8 दिन के लिए सिद्ध चक्र मंडल विधान की का बीड़ा उठाया, जिससे लोगों का
संताप कम हो जाए। वो खुद तो उस बात से थोड़ा बहुत आया होगा तो आया होगा, लेकिन वो वस्तु स्थिति को समझ करके और स्वयं को समता में बनाए रखी। ये ज्ञानियों का स्वभाव होता है। इस कारण वो कर्म उनका जो शोक वाला उतना तीव्र था, जिसमें वज्रपात जैसा हुआ उनके ऊपर, वो कर्म तो चला गया। अब जो शेष बचा, उन्होंने अपने आप को उससे आत्मसात किया, एडजस्ट किया, और धीरे धीरे करके वो संताप के बादल छटने लगे। देखते ही देखते वो जो कोढ़ीपति थे, उनकी काया कंचन जैसी होने लगी। और वो कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, श्रीपाल जी कोटि भट्ट थे, जिनके शरीर में 1 करोड़ योद्धाओं का बल था। तो उन्होंने सोचा, ये तो बातें, ये चीजें आती रहती जाती रहती। अब उनका शुभ का उदय हुआ, पुण्य का उदय हुआ। किसका? मैना सुंदरी का भी हुआ, श्रीपाल जी का भी हुआ, पिताश्री का भी हुआ, प्रजाजनों का भी हुआ। और वो मातम का जो माहौल था, बदल करके सुख में कन्वर्ट हो गया। दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस से श्रीपाल जी स्वस्थ होने लगे। मैना सुंदरी तो पहले से ही समता में थी, उन्हें इस बात का कोई ताज्जुब भी नहीं हुआ। उन्हें ऐसा कोई गुमान भी नहीं आया कि मैंने सिद्ध चक्र का पाठ किया जिससे हुआ। हम और आप जरूर सोचते हैं, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन ठाठ ठाठ, ठाठ से प्राणी फल पायो मैना रानी। मैना रानी ने तो फल अपने भावों का पाया, है ना। हम और आप खाली उसमें बाह्य क्रियाओं में ही संतुष्ट होकर रह जाते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में बेसिक फर्क क्या है, कि सुख और दुख के परिणामों में, उदय में, काल में सम्यक दृष्टि समता में रहते हैं। अगर उनको किंचित भाव बनते भी हैं तो वो हल्के फुल्के होते हैं, अनंतानुबंधी जाति के तो होते नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए तो कोई भेद ही नहीं, चारों कषाय जागृत हैं। यहाँ फर्क पड़ जाता है। संसार में वो भी रह रहे हैं और वैसे उसी तरह के सब संयोग उन्हें भी मिल रहा है ना। तो हमको इससे कुछ सबक मिला क्या? क्या करना चाहिए शैलेंद्र जी अपने को इस घटनाओं से, या ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया आचार्य ने, इससे हमें क्या सबक मिला, क्या टीचिंग मिली हमें? हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं, अतः उसके निर्जरा ही है, इसके समय दृष्टि के। इस प्रकार भोग और वेदन समान होने पर भी मिथ्या दृष्टि के बंध और सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है, क्योंकि उसका वो कर्म आया, उदय में आया, चला गया। मैंने सुंदरी को जिस समय ये समाचार दिया तो तीव्र रूप से उस कर्म का उदय हुआ। समाचार दे करके वो कर्म चला गया, क्षीण हो गया। अब दूसरा कर्म आया, जिसमें जो है वो लोगों को कैसे शांत करूं, ऐसा उनके सामने एक विकल्प आया। वो भी उनका चला गया धीरे धीरे करके, समता। तो कर्म हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसका जो अनुभाग है, उसकी जो स्थिति है, बाकी जो चीजें हैं, सब चारों तरह का एक जैसा नहीं है, उनका चला गया। ऐसा अपन भी सब जो कर्मों का रहस्य समझ गए हैं। और भी मैं आपको विस्तार से गम्मट सार जब पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि कर्मों की क्या स्थिति होती है, कैसे बंद होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म समझें। लेकिन अभी तो अपन ये समझ गए ना, मैकेनिज्म तो बाद में समझना, लेकिन क्या होता है घटित ये अपन समझ गए। तो भाई साहब एक तो ना, इसलिए, हाँ बोलिए। एक क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव के, जैसे हमने आपने पहले बताया थे, सम्यक दृष्टि के 8 अंग जो बताए थे, निकांक्षित हाँ, निकांक्षित निशांकित निसंकेत आदि। निसंकेत निशांकित वगैरह। तो हाँ अगर इनको इनको इनकी अगर इनको अगर इस सापेक्ष में अगर देखा जाए तो ये और कोई आश्चर्य नहीं है, समय संभव है सब कुछ। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है 8 अंगों से सुशोभित होता है। ये सब जितने भी हैं जो कार्य हो रहे हैं वो उसी हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सम्यक दृष्टि होने का मतलब ये थोड़ी उसके कोई सींग निकल आए। उसके हाँ अंदर ये निशंकित निकांक्षित आदि जो 8 गुण है, वो 8 गुण का हाँ, धारी वो होता ही होता है, तो सम्यक अंग दृष्टि की होते हैं, वो पहचान, अंग है ये। पहचान है उसकी। यस, बिल्कुल। सम्यक दृष्टि होने का वो उसके लक्षण है।
तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा अध्याय जब अपन पढ़ेंगे तो सम्यक दृष्टि की महिमा हमें अवश्य आएगी, और हमको अपने ऊपर भी ज्यादा कोई मलाल नहीं होगा, अरे मैं मिथ्या दृष्टि बना हुआ हूँ, बल्कि हमें उस तरफ जाने का आकर्षण रहेगा। और उस वक्त उस तरफ जाने के लिए मुझे कोई नदी थोड़ी पार करनी है, सीधे सीधे भावों को अपना उस रूप में उसको लेके जाना है कि वास्तव में मैं किस अज्ञान के कारण से मिथ्या दृष्टि कहलाता हूँ। ये सब कर्मों का उदय तो ज्ञानियों को भी होता है, तीर्थंकरों को भी उपसर्ग आते हैं, लेकिन वो उन सब का आवेदन करते हुए भी अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हुए भ्रमित नहीं होते, उन सुखाभासों या दुखाभासों से भ्रमित नहीं होते, और मैं हो जाता हूँ। ये भाव रखने से बहुत बड़े बड़े जो हमारे कर्म अब बंधने वाले थे, क्योंकि कष्ट अभी हमारे पास बहुत आने वाले हैं जिन्हें हम कष्ट कहते हैं, बहुत सारे जीव अपने जिनका लेना देना है वो आएंगे, तरह तरह से आपको परेशानी में डालेंगे। लेकिन अगर ये भाव में लेकर चला कि किससे किससे ये नुकसान है, किससे फायदा है, तो अपने आप निर्जरित हो जाए। तो इस प्रकार भोग और वेदन समान होने पर भी मिथ्या दृष्टि के बंध और सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है, हैं? अब आगामी कलश में कहते हैं यह ज्ञान और वैराग्य की ही महिमा है। यह ज्ञान और वैराग्य की ही महिमा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं उन्होंने, शब्द क्या इस्तेमाल किया है, कर्मों को भोगता हुआ भी, है ना। भोगने का अर्थ क्या है, सम्यक दृष्टि की सेंस में भोगने का अर्थ क्या है, और हमारी कैटेगरी में भोगने का अर्थ क्या है। ज्ञानी बंधे ना, मैं आप हिंदी में पहले बोल देता हूँ। ज्ञानी बंधे ना कर्म से सब कर्म करते भोगते, यह ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए, है ना। ये क्या दुआ था संस्कृत में। तज्ज ज्ञान शेव सामर्थ्यम विराग शेव वाकिल, यत कोऽपि कर्म भी कर्म भुंजानो अपि ना बध्यते। तो क्या अर्थ है, यह एकमात्र ज्ञान और वैराग्य की ही सामर्थ्य है कि ज्ञानी कर्मों को करते हुए और उनके फल को भोगते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं। जिन ज्ञान और वैराग्य की चर्चा विगत कलश में की गई है, उन्हीं ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य का स्वरूप आगामी दो गाथाओं में सोदाहरण स्पष्ट किया जा रहा है ना। ये गाथा मैं आपको पढ़ता हूँ, इनका अर्थ मैं कल बताऊंगा आपको। जय विष्णु भुंजंतो वेजो पुरुषो न मरण मुविरादि, ओकल कम्म सद्वयम् तय भंजदून एव भज्यते प्राणानि, जय मज्जम पिबमाणो अर्धि भावेन मज्जति ना पुरुषो, दब्बो भोगयो अर्धो नाणी विना मज्जति तहेवो, है ना। यथा विषमुपभुञ्जानो वैद्यः पुरुषो न मरणमुपयाति, उद्गल कर्मण उदयम् तथा भुङ्क्ते नैव बध्यते ज्ञानी, यथा मद्यं पिबन अर्ति भावेन माद्यति न पुरुषः, द्रव्योपभोगो अर्थो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव, है ना। अभी जितना हमारे पास टाइम है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। जो क्या बोला, ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य को बताने वाली उन गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है। जो वैद्य जन मरते नहीं है जहर के उपभोग से, जो त्यों ज्ञानी जन बंधते नहीं है कर्म के उपभोग से, जो अरुचि पूर्वक मद्य पी कर मत जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बंधते नहीं। देखो इसमें एक नियम भी बताया है, जिस प्रकार वैद्य पुरुष
विष को भोगता हुआ अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। जो वैद्य होते हैं ना, वो दवाइयां बनाते हैं, वो पहले उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे एक कुचला नाम का एक फल होता है जो जहर होता है, वो उस कुचला को निकाल करके उसका जो जहर है उसको की उससे एक मेडिसिन बनाते हैं। और वो उस मेडिसिन को कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस तरह लेना है, कि वो स्वयं भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और जिन जीवों पर वो इलाज करने के लिए देते हैं उनको भी कुछ नहीं होता। कई कई जगह तो आपने देखा होगा कि सर्प का जहर, एक पिक्चर भी आई थी इसमें मिथुन चक्रवर्ती की, उसमें उसको मालूम था उसके पालक को कि इसको लोग जो है सर्पों से कटवाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं की बस्ती में रहता था। तो वो उसके भोजन में रोज नियम से सर्प का जहर थोड़ा थोड़ा देता, जिससे कि वो इम्यून हो जाए, और फिर कितने ही सर्प उस पर छोड़ दो उनका असर नहीं होता, है ना। तो वो जानकार था, यानी ज्ञानी था, विष के बारे में, विष टेक्नोलॉजी जानता था, तो इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जो वैद्य जन, पुरुष विष को भोगता हुआ अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्म के उदय को भोगता हुआ भी बंधता नहीं। कितना तगड़ा तगड़ा उदय आया, गज कुमार मुनि के सिगड़ी जला दी। अगर वो अज्ञानी होते तो तीव्र आर्त ध्यान के कारण मर करके कोई तिरंच गति में या व्यंतर वगैरह में चले जाते। पांडव कुमारों को जब गर्म कुंडल पहनाए तो वो भी सहे, तो उन्होंने भी किस भाव से सहा। अगर उस भाव से नहीं सहते तो उस गर्मी को भोगते हुए मर करके छोटी गति में जरूर चले जाते। तो उन्होंने क्या बोला, ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्म के उदय को भोगता हुआ भी बंधता नहीं। जिस प्रकार कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से पीता हुआ मत वाला नहीं होता, जबरदस्ती किसी को शराब पिलाओ, जिसे तीव्र अरुचि है तो उस पर मदिरा चढ़ती नहीं, ऐसा बताया जाता। उसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अर्थ वर्तता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। यानी ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, तब हमको पता लगेगा कि 96,000 रानियों के बीच में रहने वाला चक्रवर्ती उन कर्मों से बंधता क्यों नहीं। 56 प्रकार के भोजन करने वाला चक्रवर्ती, जिसका आज बनाया हुआ भोजन पूरे साल में कभी रिपीट होता नहीं, रसोईया भी अलग होता हर दिन का, ऐसे भोजन का पान करने वाला, ऐसे पंचेंद्री के विषयों के बीच में रहने वाला वो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती कर्मों से बंधता क्यों नहीं। क्योंकि भोगों को भोगने में होने वाले जो रागादि परिणाम हैं उनमें बहुत फर्क है ज्ञानी के और अज्ञानी। तो उसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत वर्तता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। हाँ, आगे भी उन्होंने दिया है, उक्त गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। 1 मिनट में अपन ये समाप्त करेंगे। जिस प्रकार कोई विश्ववैद्य दूसरों के मरण के कारणभूत विष को भोगता हुआ भी अमोघ यानी रामबाण विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से मरता नहीं है, उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों के सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय उसको भोगता हुआ भी ज्ञानी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का अभाव होने से कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं होता, है ना। जिस प्रकार मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव से प्रवर्तित कोई पुरुष मदिरा पीने पर भी उसके प्रति अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मदोन्मत्त नहीं होता है, उसी प्रकार रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। अब आप समझ जाएंगे कि भरत चक्रवर्ती को देख करके लोगों ने उनके बारे में जो शंका की थी
क्या शंका की थी कि भैया हम तो मानने को तैयार नहीं है, लोग बोलते हैं भरत जी घर में ही बैरागी हो गए हैं। तो भरत जी से ही सीधा उन्होंने प्रश्न कर दिया कि क्यों ये दिखावा कर रहे हो महाराज, हैं? पूरे राजकाज चला रहे हो, सब कुछ सिंहासन पर बैठे हुए हो, 96,000 रानियों के बीच में हो, निवास में रहते हो, और हमको बोल रहे हो कि हम संयम से रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं। लोग कहते हैं, बोले लोग कहते हैं तो आप उनको मना करो ना कि नहीं ऐसी बात नहीं। तब वो आपने वो कटोरे वाला एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि ज्ञानी जो है किस भाव में रहते हैं। कल अपन उसको और अपन बात करेंगे। कुछ लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं ये उदाहरण के मामले में, कई लोग उदाहरण को फिर उसमें से निकालते हैं कि इस उदाहरण से ऐसा होता है क्या, जहर नहीं चढ़ता क्या, वो सब बातें और आगे आएंगी और उसको पढ़ेंगे। और उससे रिलेट करके कि ज्ञानी के भाव वास्तव में उन उदय काल में वास्तव में भटकते नहीं क्या, ऐसा लोगों ने प्रश्न उठाया जिसका अपन कल उत्तर भी पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा सबके इस गाथा के जी माध्यम सर। से। जी सर। जी सर। तो देखो, ये पढ़ने मात्र से सुनने मात्र से कहीं ना कहीं हमारे भावों में परिवर्तन तो आता है, भले ही उतने काल के लिए आए तो भी कौन सा घाटा है। क्या ललित जी कुछ घाटा है क्या कि साहब वो थोड़ी देर के लिए आए तो क्या फायदा, ज्यादा देर तक रहे तो कुछ है। नहीं, घाटा तो कोई नहीं, फायदा ही, जो भी सिद्धि ऐसी कराई है। ना इसी अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे निरंतरता बढ़ती चली जाए। अभी हमें तो आलम्बन है, अभी शास्त्रों का आलम्बन ले रहे हैं, धीरे धीरे करके उस आलम्बन के बिना भी हमारे भाव ऐसे ही होने लगे। ठीक है सर, तो कल अपन इस बात चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सबको ठीक लगा होगा। दिनवाणी स्तुति का तनु नाश को ज्ञान के प्रकाश में, पर भास को भानु सिंह काने में, क्षमा प्रभु जान को बंध वेदी भान छान को परम प्रमाण, अनुभव बताए वे को जी के जताए वे को कान, सताए वे को भवे और आनिए, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख तार वे को नहीं जिन वाणी है, हे जनवाणी भारती तो हे जमुन में, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख, या वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते। जनवाणी माता की जय। जय।